बढ़त बना सकते हैं और चीन को भी जरूरत है वहां पर भी बढ़त बना सकते हैं। जैसे उदाहरण दूं, जब अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बढ़ा और टेक्नोलॉजी आई तो चीन के अंदर NIIT ने नेट कंप्यूटर्स होता था उस समय, उसने कई शाखाएं खोल दी और अंग्रेजी और कंप्यूटर सिखाने लगे चीन को, तो उनका व्यापार उस समय हुआ था। तो ऐसे क्षेत्र देखने हैं और देख रही है सरकार कि जिन क्षेत्रों में भारत की बढ़त और व्यापार में बढ़त स्थापित हो सके। ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि हर क्षेत्र में भारत चुनौती दे देगा या कोई देश नहीं, हर क्षेत्र की बात है। देखिए इस वक्त क्योंकि देखिए सबसे आगे देश है, हर जो देश है उसकी जनता बड़ी इमोशनल होती है अपने देश को लेकर, अपने जब सैनिक शहीद होते हैं उसको लेकर। तो इस वक्त जो एक बार ये कही जा रही है कि वाकई में हम, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी ताकत उसका पूरे बाजार पर कब्जा है विश्व के, या कहीं कि भारत में इतने ज्यादा सामान उसका आता है और हम ही उसको मजबूत कर रहे हैं क्योंकि हम उसके लिए एक बड़ा बाजार है। तो ये बात कहने से पहले ये भी सोचना होगा कि अगर आप कुछ चीजें ऐसी करना चाहते हैं तो हमने क्या तैयारी की है उसकी। देखिए आपको बताएं, भारत थोरियम बेस्ड टेक्नोलॉजी पर विचार कर रहा है और डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो एनर्जी जो है, एनर्जी इलेक्ट्रिक की अगर जरूरत है तो थोरियम बेस्ड एनर्जी से हम विश्व व्यापार में सबसे बड़ा हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि थोरियम का भंडार भारत के पास बड़ी मात्रा में है, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। मैं एक जो बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि अमेरिका टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांस देश माना जाता है, लेकिन चीन का व्यापार वहां भी घुस गया और कई अमेरिकी कंपनियों की चीन का निवेश इतना ज्यादा हो गया है। बिल्कुल, यही तो सवाल है मनोज जी कि खाली कहने के लिए हम बातें ना करें, यही तो सवाल है। तो हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि चीन को हम नकार सकते, यही तो सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम नकार सकते हैं, क्या इस स्थिति में, इस पोजीशन में है क्या, यही सवाल है मनोज जी। देखिए हमारा नहीं एक चुनौती है। भारत को मैंने जैसा पहले अपनी बात शुरू करने से पहले कहा कि अपनी ताकत पर फोकस करना पड़ेगा। जिन क्षेत्रों में भारत की ताकत है उन क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय विकास करना पड़ेगा और किसी तरह से ठीक है। पांडे जी, के पांडे जी, शुरुआत जब भी हो रही है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो शुरुआत तो ऐसे ही होगी, तो धीरे धीरे करके चीजें आत्मनिर्भर बनेंगी। तो क्या इस वक्त पूरे देश को, विपक्ष को एकजुट नहीं होना चाहिए? नहीं, विपक्ष तो हर जगह सरकार के अच्छे कार्यों का कोई विरोध नहीं कर रहा है। सरकार बताए ना कि वो अच्छा कार्य 6 साल में किया क्या इन्होंने। हम अगर ये चाइना के सामानों का विरोध कर रहे हैं, हम तो उसके समर्थक हैं। आप आत्मनिर्भर बनने की परिभाषा यह नहीं होनी चाहिए कि अब हम आपका इलाज नहीं करा सकते, हम आपको भोजन नहीं दे सकते, हम आपको ट्रेन नहीं दे सकते, हम आपको बस नहीं दे सकते। आप आत्मनिर्भर बनिए, स्वयं जाइए, मरिए चाहे जीजिए। ये आत्मनिर्भर की परिभाषा नहीं होनी चाहिए। आत्मनिर्भर आज दवा के 65% से ज्यादा जीवन रक्षक दवाएं हैं, चाहे वह पैरासिटामॉल हो, चाहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, जिसके 4 करोड़ टैबलेट हमने 55 देशों में निर्यात किए। इसके भी रॉ मटेरियल आते हैं चाइना से। दूसरी बार बोला कोई राजनीति नहीं करी मैंने, एक सामान्य बात, लेकिन अरे मनोज मिश्रा जी सुनिए, बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाइए, कुछ करके दिखाइए। अभी पूरा देश देखा है, अभी पूरा देश देखा है कि किस तरह से लोगों से आपने क्या, उत्तर प्रदेश की तो स्थिति है जहाँ घोटालों पर घोटाले होते चले जा रहे हैं। आप 21 बार चाइना से क्यों मिलने गए? आप चाइना से जब कांग्रेस की सरकार कर रही थी, कांग्रेस पार्टी। देखिए पांडे जी, चाइना से क्यों मिलने गए? तो यहाँ तो दूतावास में भी छुप के जाके मिला जाता है, फिर उसके बाद पता चलता है अच्छा दूतावास में मिलने गए थे चीन के, जबकि तनाव चल रहा होता है, फिर जब खबर सामने आती तब बताते कि भाई हाँ हम दूतावास में मिलने गए थे। तो ये चीजें जो होती है, इसी पर है आज की डिबेट। जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है या फिर इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके पूरे सैनिकों को घेरा जा रहा है, तो क्या एकजुट नहीं होना चाहिए? ठीक है, कोई छुप छुप के दूतावास में जाके मिले, कोई कहीं मिले, यही चीज कमजोर करती है हमें। ठीक है मनोज जी और पांडे जी, अब राजनीतिक बहस का इतना ही वक्त है क्योंकि इसका कभी कोई नतीजा नहीं होता। मैं ठीक है, डॉक्टर उपाध्याय, कितना वक्त लग सकता है? क्या इसे हम असंभव माने या फिर संभव तो है लेकिन मुश्किल है? बस थोड़ा छोटा, फिर मैं रॉबिन्सन के पास भी आऊंगी। संभव है, ये बिल्कुल संभव है और हमारे पास वो कॉम्पिटेंसी है कि हम लोग ये काम कर सके। जरूरत है तो साथ में मिलके काम करने की। जैसे सरदेव जी ने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, माहौल को समझना पड़ेगा।
हमें वक्त को समझना पड़ेगा और अपनी इंडस्ट्री को वो मौका देना पड़ेगा। हमें वो पॉलिसी डिसीजन लेने पड़ेंगे जिससे कि हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। हम लोगों में काबिलियत है, हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और उसका अभी माहौल भी है। बिल्कुल। रविंदर जी, समय थोड़ा सा कम है तो आपसे जानना चाहूंगी, क्या केवल जनता के स्तर पर हम ये लड़ाई जीत सकते हैं क्या, जबकि बड़े बड़े ठेके तो सरकार देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको ये ट्रायंगल चाहिए होगा तीनों का, सरकार का, इंडस्ट्री का और कंज्यूमर्स का। इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करना होगा, इंडस्ट्री को ट्रायल्स करनी होगी, प्रोडक्ट्स लाने होंगे, सरकार को पॉलिसी फ्रेमवर्क और इंटरनेशनल माहौल में सरकार को पार्टनरशिप्स करनी होगी दूसरे देशों के साथ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, चीन ने अमेरिका के साथ क्या किया, अमेरिका का सारा पैसा लिया, अपने देश को डेवलप किया, अपने रास्ते पे चलता रहा। तो हम भी व्हाई नॉट, कुछ हद तक हम भी यही करें। ठीक है, चीन से पैसा लें, अपनी शक्ति बनाएं, और आज की तारीख में चीन अमेरिका को चैलेंज करके सुपर पावर बनने जा रहा है। तो ये मिक्स रहेगा। हमें कैपिटल भी चाहिए, पर धीरे धीरे हमें चीजें अलग करनी पड़ेंगी। एक तो कंज्यूमर गुड्स छोड़िए, दूसरा आप फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहे हैं, 70-80% एपीआई हम इंपोर्ट करते हैं। पावर सेक्टर ले लीजिए, टेलीकॉम सेक्टर ले लीजिए, कोई भी आप सेक्टर ले लीजिए, इंजीनियरिंग का सारा कुछ चाइना से, बाथरूम फिटिंग्स ले लीजिए, हर चीज चाइना से। वो सारा सेक्टर्स अलग है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो अलग हैं, उनमें अलग अलग। देखिए, स्टार्टअप सेक्टर्स में क्या हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, आ रही है, जैसे टेंसेंट और अलीबाबा ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, उनसे हमारे यहां जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वो सारा देखा जाए। बट इसके इन सब के अलावा हमें अपनी जो लॉन्ग टर्म, अगर हम इसे कहें कोर आत्मनिर्भरता और विश्व लीडरशिप लेनी है और कोर इंटरेस्ट है हमारा, हमें यह देखना चाहिए कौन सी टेक्नोलॉजीज हम अवॉइड करें चाइना से, कौन सी टेक्नोलॉजीज हम खुद डेवलप करें, और हमारे पास मानो पैसा भी उतना ना हो, हमारे पास उतना रिसर्च भी ना हो, हम पार्टनरशिप्स करें दुनिया से, अमेरिका से करें, जापान से करें, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी की कंसोर्शियम बनाते हैं। व्हाई कैन नॉट वी हैव ऑल्टरनेटिव टू लिथियम आयन, फॉर एग्जांपल अ मिनट। पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल की चाइना के चुंगल में आ गई, आ जाएगी। इट्स नॉट ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इट्स बैटरी। सो पूरा ऑटोमोटिव सेक्टर, पूरा सोलर सेक्टर, पूरा विंड सेक्टर, होम स्टोरेज सारा। ओके, बिल्कुल। somebody mentioned अभी थोरियम, आई थिंक, राइट। थोरियम के तो हम गोल्ड माइन पे बैठे हैं पिछले 70 साल से। हमारी सारी सरकारें फॉर व्हाट एवर रीजंस उसको एक्सप्लॉइट पूरा नहीं कर पाई। हम थोरियम को डेवलप करें, उसकी टेक्नोलॉजी बंडल करके हम एनर्जी। रविंदर जी, यानी कि ये चीज तो स्पष्ट होती है कि ऐसा नहीं कि कोई विकल्प ही हमारे पास नहीं है, विकल्प है, लेकिन वो बड़े कदम सरकार की तरफ से उठने चाहिए। और अभी जो फिलहाल 1-2 कदम उठाए हैं, तो अगर इसी तरह से बढ़ते रहें तो थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन असंभव नहीं, पर बशर्ते ये कदम बढ़ते रहने चाहिए। और कमर कस ली है अगर कि वाकई में चीन की कमर तोड़नी है, तो उस ओर ही हमें और ज्यादा ठोस निर्णय लेने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। तो महाबहस में इतना ही, आगे की खबरों के लिए जुड़ रही है मेरी सहयोगी जीना। बहुत शुक्रिया प्रीति। और आइए देख लेते हैं